हेलो गाइस, वेलकम। ये हमारा पहला यूट्यूब वीडियो होगा हमारे नए चैनल पे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमने इंस्टाग्राम पेज से कि हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में, एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे जिसमें हम इजीली पता कर प्राइस एक्शन के थ्रू और वॉल्यूम एक्टिविटी के थ्रू पता कर सकते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन्स बन रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पता करते हैं। कोई इंटरडे ट्रेडिंग में पिवट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट पिवट्स, या फिर कोई मूविंग एवरेज। बट हम अगर देखेंगे अमूमन ये 50% या 54-55% तक ही काम करते हैं और मैक्सिमम टाइम फेल ही होता है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 50-50 कोई भी अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है तो उसमें पैसा बनाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर भी कुछ लोग बना लेते हैं जिनको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड ढूंढना आता है, बट वो सबके पास की बात नहीं है। तो हम आज एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिससे 80% ऑफ द टाइम, मोर देन 80% ऑफ द टाइम हम जो जोन्स बनाएंगे वहाँ से ही मार्केट आप देखेंगे या फिर घूमेगा या फिर सपोर्ट मिलेगा या फिर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये लेवल्स जो है हम ड्रॉ करेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर प्राइस एक्शन के थ्रू, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये आपको हमेशा ऑलमोस्ट एवरी टाइम कुछ कुछ सिचुएशन छोड़ के जहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुला है काम करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जोन फाइंड आउट करने के लिए हम टॉप में एक ऐसा कैंडल ढूंढेंगे, बियरिश कैंडल, जिसमें इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आया है। तो हम अगर इस चार्ट को देखते हैं 29 तारीख का, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा बार है बियरिश जिसमें इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आया। इंक्रीज वॉल्यूम मतलब पिछले वाला कैंडल से इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और इसमें ये बियरिश कैंडल होना चाहिए, और जितना ऊपर आएगा टॉप ऑफ द मूवमेंट, मतलब उस दिन का जो टॉप है उसके आसपास जो पहला कैंडल होगा जिसमें इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आया है और वो एक बियरिश कैंडल भी होना चाहिए, तो उसको हम पकड़ेंगे एज ए रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के लिए। और रेजिस्टेंस जोन कैसे बनाएंगे, उस कैंडल को फुली हम एक बॉक्स के जरिए कवर करेंगे, तो वो एंटायर कैंडल ही हमारा एक जोन बनेगा सेलिंग। अब ये बाइंग अभी उसी दिन के लिए वो रेजिस्टेंस जोन बनेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट दिन के लिए भी रेजिस्टेंस जोन बने, नहीं। हम जोन्स को ड्राइंग करेंगे, नेक्स्ट डे उस जोन को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं नेक्स्ट दिन वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन खोल गया तो मुश्किल होता है, फिर आपका नहीं होगा, राइट। तो पहले हम ड्रॉ करते देखते हैं सबसे ऊपर में इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग कहाँ पे आया है, तो उसको हम मार्क करेंगे एज अ रेजिस्टेंस। सिमिलरली इंक्रीज वॉल्यूम में जहाँ से बाइंग आ गया और लोएस्ट पार्ट ऑफ द डे होगा, मतलब लोएस्ट प्राइस मूवमेंट ऑफ द डे, मतलब नीचे की तरफ जो लो है उसके आसपास होगा, तो उसको भागा। तो ये हम कैंडल देख रहे हैं इंक्रीज वॉल्यूम में, इसमें पहली बार सेलिंग आया था हाई वॉल्यूम के साथ। इंक्रीज वॉल्यूम में इसी कैंडल पे पहली बार सेलिंग आया और ये टॉप के ऊपर, मतलब टॉप के आसपास है। तो इस कैंडल को हम अपना सप्लाई जोन बनाएंगे और देख सकते हैं आप कैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, पहले पिछले वाला वॉल्यूम से इंक्रीज हुआ है। तो पिछले वाला कैंडल कुछ भी हो, बाइंग कैंडल, सेलिंग कैंडल, कुछ भी हो, हमें इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग देखना है, ठीक है। तो हम देखो इसको पूरा कवर करके एक जोन बनाते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस जोन बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया उस दिन का रेजिस्टेंस जोन, और नेक्स्ट डे हम देखेंगे जोन कैसे काम करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, बाइंग जोन का देखेंगे कहाँ से इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया है, ठीक है। तो उस जोन को भी हम मार्क कर लेंगे इंक्रीज वॉल्यूम में जहाँ से बाइंग आया है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा कैंडल में इंक्रीज वॉल्यूम में हमारा बाइंग आया है, ठीक है। उसी कैंडल को हमको मार्क करना पड़ेगा। देखते हैं इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग कहाँ से आया है, और लोएस्ट कैंडल भी होना चाहिए, ऑलमोस्ट लो के आसपास इंक्रीज वॉल्यूम का होना चाहिए। तो हम देखते हैं दूसरे कैंडल्स वगैरह में कहाँ से इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जहाँ पे दिख रहा है इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग है, तो हम उसको मार्क करेंगे सेम ट्रायंगल से,
जैसे जो आपका बॉक्स है उससे मार्क करेंगे और नेक्स्ट डे तक एक्सटेंड कर देंगे। तो ये कल कैंडल में इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग बाइंग नहीं आया है, देख सकते हैं पिछला कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसी कैंडल में भी वॉल्यूम घटा है। तो कोई कैंडल फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया है, करेक्ट। तो हम देखते हैं ये जो कैंडल है इसमें इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया है, और ये सबसे ऊपर वाला कैंडल भी है, मतलब सबसे नीचे वाला कैंडल यही है जिससे इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया है। तो इसको हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो ये जोन बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। नेक्स्ट देखो मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है, फिर देखो उसी जोन पे आके मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया। हम जानते हैं क्या सपोर्ट एक बार टूटता है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो देखो पहली बार जब आया उसको सेलिंग आया, लेकिन अच्छी बात ये है कि मॉर्निंग का जो लोज है इसने अभी तक सेकंड जो सेलिंग के बाद जो लो बना उसने पिछला मॉर्निंग का लो तोड़ा नहीं है, देख रहे हैं आप। तो ये एक इंडिकेशन होता है कभी कभी कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेटेड के ऊपर जा सकती है, क्योंकि लो नहीं तोड़ा है, मतलब सेलर ने सेल किया लेकिन लो ब्रेक नहीं कर पाया, तो मतलब फॉलो थ्रू नहीं है। अब देखो उसके बाद लो बनाने के बाद मार्केट देखो उसी जोन पे एग्जैक्टली कंसोलिडेट करता रहा। तो ये एक सिग्नल है कि सप्लाई जो आ रहा है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, मतलब बायर एकोमुलेट हो रहा है, और इवेंचुअली अगर हम देखेंगे मार्केट में फिर एक मूव आया ऊपर की तरफ, और देखो मार्केट ऊपर की तरफ दो जोन जो हमने बनाए थे उस दो जोन को ही काट के मार्केट ऊपर गया, और इवेंचुअली अब देख सकते हो मार्केट जब जो पिछले दिन का सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, पिछले दिन के सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन पिछले दिन के रेजिस्टेंस को तोड़ के, और देखो देख सकते हो मार्केट ने फिर वो जो पिछले दिन का रेजिस्टेंस जोन है उसको रिटेस्ट भी किया मार्केट ने एक बार। ये जो जोन बना है इसको मार्केट ने अब देखो एक रेड कैंडल से रिटेस्ट भी किया, फिर वहाँ से कंसोलिडेट करके फिर ऊपर गया। तो हम देख सकते हैं कैसे मार्केट आराम से नेक्स्ट दिन इन दो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम किया। तो हम इसको डिलीट करेंगे अभी इस दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन फाइंड करेंगे, और नेक्स्ट डे में उसको एक्सटेंड करके फिर देखेंगे नेक्स्ट डे ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन अगर हम देखें जहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द टॉप मोस्ट कैंडल जो है उसी से सेलिंग आया है, करेक्ट। ये हम देख रहे हैं ये वाला कैंडल जो है उसी से इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आया है, और वो टॉप मोस्ट कैंडल भी है। तो इसको हम मार्क कर देंगे पूरा कैंडल को, ये हमारा बन जाएगा नेक्स्ट दिन का एक जोन, ठीक है। आज के दिन का सप्लाई जोन है, नेक्स्ट दिन का देखेंगे। अभी देखेंगे इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग कहाँ से आया है, तो हमारा वो सपोर्ट जोन बनेगा, मतलब सपोर्ट जोन आज का बनेगा। नेक्स्ट डे के लिए हम देखेंगे वो किस तरह से काम करता है। इंक्रीज वॉल्यूम में इसमें ये आया है, तो इसको हम पूरा कवर करके बॉक्स में ले लेंगे। इसमें इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया है, तो ये भी एक जोन बन गया हमारा, दो जोन बन गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब हम अगर नेक्स्ट डे को देखेंगे मार्केट खुला इस सपोर्ट जोन के ऊपर और सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन इवेंचुअली बड़े कैंडल सेलिंग आ गया और बड़ा कैंडल में विद वॉल्यूम में तोड़ दिया उस लेवल को। एक फॉलो थ्रू आया नीचे की तरफ, फिर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, और देखो रिटेस्ट कहाँ से हुआ, क्योंकि पहला बार मॉर्निंग में रिटेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड बार रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट देखो फेल हो, रिटेस्ट जब करने आया कंफर्म हो गया, और वहाँ से एग्जैक्टली वहाँ से फिर से जो पहले सपोर्ट जोन था वो अभी सेलिंग जोन बन गया, करेक्ट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस दिन का फिर ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। देखते हैं इस दिन का रेजिस्टेंस कहाँ से आया। पहला कैंडल जहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम है, ये बड़ा कैंडल आ रहा है जो इसमें इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आया है, तो इसको हम पकड़ लेंगे। इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग के हिसाब से पूरा कैंडल को कवर कर देंगे बॉक्स के साथ। तो ये हमारा उस दिन का रेजिस्टेंस जोन बना था। अभी एक सपोर्ट जोन देखेंगे कहाँ से इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया है, तो उसको हम मार्क कर देंगे।
इसमें हम देख रहे हैं इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया है, ये लोएस्ट पार्ट भी है, तो इसको हम मार्क कर देंगे फिर बॉक्स की तरह, ठीक है। तो हमारा जोन बन गया। अभी हम उसको ड्रैग करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। देखो मार्केट एग्जैक्टली खुला सपोर्ट जोन के अंदर ही, लेकिन इवेंचुअली मार्केट में सेलिंग आ गया और मार्केट नीचे आया। फिर देखो उसने सपोर्ट जोन को टेस्ट किया और बार बार उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है। हम जानते हैं सपोर्ट जब टूटता है रेजिस्टेंस आता है, तो रेजिस्टेंस आके मार्केट फिर नीचे गया, एक स्लो लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा होल्ड किया, फिर उस जोन को रिटेस्ट किया और इवेंचुअली मार्केट थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके, मोमेंटम कम था, फिर नीचे चला गया। तो मोमेंटम ट्रेड वाला जो है वो हम डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, कौन से ट्रेड में हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम भी एक फैक्टर है। लेकिन हमको ये एटलीस्ट पता चल गया कि हमको क्या करना है, क्योंकि मार्केट अगर ये जो जोन बना रहे हैं नेक्स्ट दिन का, तो सपोर्ट जोन के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो जनरली सपोर्ट मतलब बाइंग जोन है वो, और रेजिस्टेंस जोन के नीचे अगर मार्केट खुलता है या फिर बीच में खुल के नीचे आता है या ऊपर जाता है, तो उस हिसाब से सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के मतलब हम डिसीजन ले सकते हैं क्या ट्रेड करें, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली ये हमेशा याद रखना, इंडिविजुअली एक ही चीज़ के ऊपर हम सोचेंगे नहीं कि अच्छा ऊपर मार्केट सपोर्ट जोन के ऊपर खुल गया नेक्स्ट डे तो बाइंग करना है, या नीचे खुल गया सेलिंग करना है। तो हमको ये देखना है ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के साथ। अगर मार्केट का मानिए निफ्टी है, निफ्टी लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोशिश करेंगे हम निफ्टी को बाई करने का, सेल करने का नहीं, क्योंकि मार्केट हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, लोअर टाइम फ्रेम को नहीं। क्योंकि एक होता है मूव, ओरिजिनल मूव, एक होता है काउंटर मूव। तो ओरिजिनल मूव मतलब जो एक्चुअल ट्रेंड होता है उसमें 10 रुपये का मूव हो सकता है, लेकिन रिट्रेसमेंट आएगा जो काउंटर मूव है वो 2 रुपये का हो सकता है। तो हम कभी कभी वो 2 रुपये के मूव में फंस जाते हैं और स्टॉप लॉस थोड़ा देर हो जाता है, स्टॉप लॉस है तो 2 रुपये में क्या हमको आएगा क्या नहीं लाएगा, तो इसीलिए उसमें लॉस हो जाता है। हमेशा हमको जो बड़ा मूव है, जो बड़ा ट्रेंड के डायरेक्शन मूव है, उसको लेना सबसे बढ़िया है। और उसके साथ अगर हमारा ये एनालिसिस मिल जाए जहाँ पे मार्केट एक्चुअली मानो लॉन्गर टाइम में बुलिश है और मार्केट एक्चुअली कल के जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन हमने बनाया था, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर खुल जाता है, तो एक बहुत बढ़िया साइन है, फिर हम उसको ट्रेड ले सकते हैं। और रेजिस्टेंस जोन के नीचे खुल गया और मार्केट अगर ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश है तो हम बेयरिश ट्रेड आराम से ले सकते हैं, जिसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और एक चीज़ याद रखना, कभी भी इस बीच में अगर खुल जाता है मार्केट, ये दो जोन बना रहे हैं, इसके बीच में अगर मार्केट कभी खुल जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है वो रेंज बाउंड हो सकता है, और कभी कभी मैक्सिमम फ्राइड थर्सडे में आपको दिखेगा उस तरह का से, और या फिर ऊपर ही खुल गया या नीचे खुल गया और संग संग वो नीचे आ जाएगा और उस जोन पे फंस जाएगा, तो वो जनरली रेंज बाउंड मार्केट की निशानी होती है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट डे का भी ड्रॉ करेंगे, इस दिन का ड्रॉ करेंगे इस दिन के बेस के ऊपर, फिर नेक्स्ट डे को देखेंगे नेक्स्ट डे में एक्चुअली में क्या हुआ, करेक्ट। तो और ट्रेंड का जैसे कि मैंने बताया, ट्रेंड हमें पता चल जाएगा, किस तरफ डायरेक्शन में पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है मोमेंटम के ऊपर भी डिपेंड करता है ट्रेड का क्वालिटी क्या कितना आएगा, तो मोमेंटम हम दूसरे तरीके से सीखेंगे बाद में। अभी ये दो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने डिलीट कर दिया पिछला वाला। अभी इस दिन का हम ड्राइंग करेंगे, इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग कहाँ से आया। फर्स्ट कैंडल को हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल पिछले वाले कैंडल से ज़्यादा होगा तब भी नहीं पकड़ेंगे, हमको फ्रेश उस दिन का लेना है, ठीक है। तो इंक्रीज वॉल्यूम में मैं अगर सेलिंग देखूँ तो किस में आया है, इसमें हमको मिल गया इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग। टॉप ऑफ द लाइन कहाँ से आया है, इसी कैंडल से आया है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आया। अब बाइंग कैंडल देखेंगे, जो अभी इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया, ये कैंडल नहीं, सबसे लोएस्ट पार्ट के आसपास जो इंक्रीज वॉल्यूम, तो ये वाला कैंडल हो गया, लास्ट में ऑलमोस्ट आया इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट दिन क्या हुआ। मार्केट खुला एग्जैक्टली उस बीच में, जैसे कि मैंने बताया इंक्रीज आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, और इवेंचुअली देखो वो जो रेजिस्टेंस जोन था वहाँ पे मार्केट ने एक फ्लैग जैसा बनाया कंसोलिडेट करके, फिर उसको तोड़ के ऊपर गया। तो देखो मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम फिर उसी जोन पे स्पेंड किया जिसमें हमने ड्रॉ किया, 2 जोन उस 2 जोन के अंदर ही मार्केट हमेशा देखो देख रहे हो काम कर रहा है वहाँ, क्योंकि
रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को वहाँ पे जोन पे अकोमोडेशन है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एब्जॉर्ब किया और ऊपर चला गया फिर। तो ये देख रहे हो इस बार भी ये जोन्स बहुत अच्छी तरह काम किया। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट करेंगे। उस दिन का, अभी इस दिन का देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से सेलिंग आया है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट जहाँ से इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया है उसको मार्क करेंगे। हम लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे है। तो ये जो है कैंडल सबसे इंक्रीज वॉल्यूम में, नीचे की तरफ से इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग पहली बार इसी में आया है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे, ये वाले को मार्क कर लेंगे। तो जोन बन गया हमारा। अभी क्या करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट डे देखेंगे। अभी देखो मार्केट खुला नेक्स्ट डे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, जो एक अच्छी बात है, तो बुलिश होने के चांसेस है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट वहाँ पे फिर खोल के वहीं पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, मतलब वहाँ पे सप्लाई आया और वहाँ के इवेंचुअली जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे ही अल्टीमेटली चला गया। और देखो फिर क्या किया मार्केट ने, फिर रिटेस्ट करने के आया, फिर सेलिंग आया, फिर रिटेस्ट करने आया, फिर सेलिंग आया और इवेंचुअली मार्केट नीचे गया। देखोगे वहाँ से मार्केट पूरा नीचे गया और सपोर्ट जोन जो हमने जो बनाया एग्जैक्टली वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया और फिर रेजिस्टेंस। तो ये जनरली अब थर्सडे को इस तरह का थोड़ा चार्ट आपको मैक्सिमम दिन दिखने मिलेगा, जहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही मार्केट फंसा हुआ होगा। ठीक है, तो देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर जो जोन हमने बनाया है वो उस जोन से ही, उसी जोन पे मार्केट ने काम किया। करेक्ट, तो नेक्स्ट डे का भी उसी तरह से हम नेक्स्ट डे का ड्राइंग करेंगे और हम देखेंगे उस दिन का ड्राइंग करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट डे एक्चुअली में फिर ये जो जोन्स है वो काम करते हैं कि नहीं। ठीक है, अभी तक तो हर दिन इन्होंने इसने काम किया। करेक्ट, अभी फाइंड आउट करेंगे इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग कहाँ से आया, उसको मार्क करेंगे। तो हमें मिल गया इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग कहाँ से आया और उसको हम मार्क करेंगे, पूरा ये जो कैंडल है इसको मार्क करेंगे। तो ये सेलिंग जोन था उस दिन का। अब सपोर्ट जोन को फाइंड आउट करेंगे इसके बाद। सपोर्ट जोन इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग देखेंगे कहाँ से आया, नीचे की तरफ। ये पहला कैंडल है जहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। तो जोन्स बन गए, फिर देखेंगे मार्केट ने क्या किया नेक्स्ट दिन। देखो उसी रेजिस्टेंस में जोन में मार्केट ने खुला, फिर सेलिंग आया, फिर देखो हमारा जो बाइंग जोन हमने ड्रॉ किया था उसी से बाइंग आया, फिर गया रेजिस्टेंस जोन पे, फिर सेलिंग आया और इवेंचुअली मार्केट ने जो सपोर्ट जोन उसको तोड़ा, फिर देखो रिटेस्ट करने आया, फिर नीचे गया, फिर उसके आसपास आया, फिर बार बार देखो जितना बार भी आ रहा है सेलिंग ही मिल रहा है और इवेंचुअली मार्केट नीचे ही गया। तो इससे हमको एकदम पता चल जाता है कहाँ पे हम मुझे एक्टिव होकर रहना है और कहाँ पे बाइंग या सेलिंग करना है। तो उसी जोन के आसपास जब भी हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्टिविटी देखे तो हम आराम से ट्रेड ले सकते हैं। करेक्ट, तो अभी इसी दिन को इसी दिन का ड्रॉ करेंगे और उसको देखेंगे नेक्स्ट डे मार्केट ने कैसे फॉलो किया नहीं किया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैंडल ये हमारा इंक्रीज वॉल्यूम में रेजिस्टेंस कैंडल बन गया। बाइंग कैंडल ढूंढना पड़ेगा। इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग कहाँ पे आया है, इसको वॉल्यूम देख लेते हैं, ये वाला। तो
तो हमें मिल गया इंक्रीज वॉल्यूम में सबसे लोएस्ट पार्ट में बाइंग कहाँ से है, तो ये वाला है, तो इसको हम मार्क कर देंगे। तो फिर हमारा 2 जोन बन गया। अभी देखेंगे मार्केट ने नेक्स्ट डे कैसे काम किया। मार्केट खुला बीच में, अब देखो मार्केट ब्रेक करने के लिए ऊपर गया रेजिस्टेंस को, और क्या हुआ वहाँ पे कंसोलिडेट हुआ कंटिन्यूसली वहाँ से सप्लाई आया और मार्केट उसी जोन पे घूमता रहा। देख रहे हो उतना छोटे से लेवल में घूमता रहा और इवेंचुअली सप्लाई इतना ज़्यादा आया और एब्जॉर्प्शन कम हो गया मार्केट में, डिमांड नहीं था और मार्केट देखो फिर नीचे चला गया और नीचे चला जाके देखो सपोर्ट उसको कहाँ से मिला, एग्जैक्टली जो सपोर्ट जोन है वहीं से सपोर्ट मिला और थोड़ा वहाँ पे आके होल्ड किया मार्केट ने। तो अगर हम देखो स्विंग, कोई अगर स्विंग का रखता है रेजिस्टेंस सपोर्ट का, और देखो कभी मार्केट मैक्सिमम टाइम स्विंग के आगे से ही घूम जाता है, तो उसमें क्या होता है आपको समझ में नहीं आएगा आप कैसे ट्रेड करोगे। लेकिन हमारा जो जोन हम बना रहे हैं, हम देखो उसी जोन पे आके जब आएगा हम उसको ट्रेड के हिसाब से ले सकते हैं और आराम से हम देख सकते हैं मैक्सिमम ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। और एक्यूरेसी तो आप देख रहे हो अभी तक कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे मार्केट उस जोन्स को रिस्पेक्ट नहीं किया, करेक्ट। तो ये जोन्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये जैसे कि मैंने बता दी किताबों पे आपको नहीं मिलेगा, ये ऑब्जर्वेशन से ही आते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और हम और भी मेजर ऑब्जर्वेशंस है जो डेफिनेटली मैं थोड़ा थोड़ा करके कभी ना कभी शेयर करूँगा। थोड़ा टाइम का इशू है बट ऑब्वियसली मुझे करना है शेयर, तो हम और भी बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। तो इसको डिलीट करके अभी इस दिन का देखते हैं, उसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे उस जोन्स को। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कैंडल इंक्रीज वॉल्यूम में ढूंढेंगे। तो ये वाले कैंडल में इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग है और ये टॉप ऑफ द लाइन है, तो इसको हम मार्क करेंगे। अभी फिर सपोर्ट को मार्क करेंगे जहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया नीचे की तरफ, उसको देखेंगे। पहला कैंडल नीचे की तरफ जहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया, ये कैंडल हो गया लास्ट वाला कैंडल। लास्ट टू लास्ट सबसे नीचे है लेकिन उससे इंक्रीज वॉल्यूम में नहीं आया, लेकिन इंक्रीज लास्ट वाला कैंडल जो है 325 का उसमें है, तो उसको हम पकड़ लेंगे। अब उसको फिर हम देखेंगे नेक्स्ट डे। अब देख सकते हैं मार्केट उसके नीचे खुला रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन के। अब देखो मार्केट फिर ऊपर आने की कोशिश किया, फिर उससे रिजेक्शन आया, फिर ऊपर आने की कोशिश किया, रिजेक्शन आया और कंटिन्यूसली उसी जोन पे घूमता रहा। लेकिन द पॉइंट इज उसने लो नहीं ब्रेक किया, जो एक अच्छा साइन है। और इवेंचुअली क्या हुआ, लो क्योंकि फॉलो थ्रू नहीं आ रहा था मार्केट, फिर सपोर्ट जो जोन रेजिस्टेंस बन रहा था उसी जोन को देखो यहाँ पे भी एक बार सेलिंग आया, लेकिन अल्टीमेटली उस सेलिंग को एब्जॉर्ब करके मार्केट फिर ऊपर चला गया और फिर देखो ऊपर जाने के बाद सपोर्ट भी लिया एक बार। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमेशा मार्केट में ये जो लेवल्स हम बना रहे हैं, मार्केट उस लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से स्ट्रेटजी से हम बहुत अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं ट्रेंड को, या मतलब किस तरह का ट्रेड लेना है। क्योंकि ऊपर खुलेगा तो बुलिश होने के चांसेस है, नीचे खुलेगा तो बेयरिश होने के चांसेस है, मिडिल में कहीं खुलेगा तो साइड होने के चांसेस है। प्लस हमने सीखा कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन, करेक्ट। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमको बताइएगा। प्लस कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उस टॉपिक में आप हमको बता सकते हैं, तो आई विल मेक वीडियो बेस्ड ऑन दैट। थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है बहुत रेगुलर बनाना, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई। और एक चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो छोटा लाने का हर रोज़ या जितना दिन मैं कर पाऊँ, जिसमें हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे और मार्केट के बारे में जो इंटरडे व्यू है नेक्स्ट डे का, क्या स्टॉक देख सकते हैं, क्या सेक्टर देख सकते हैं, ओवरऑल मार्केट व्यू, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो
ये वीडियो इतने देर देखने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।